हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों वर्कशीट 3 का इंट्रोडक्शन। ओके, अच्छी तरह मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ओके, और जो भी इसके अंदर मेथड होंगे उसको मैं बताऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, डिवीजन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए बाइनोमियल। तो पहला जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, फैक्टर मेथड हम पढ़ेंगे। हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों बाइनोमियल। देखो अभी यहाँ पर बाइनोमियल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब तक जो हम पढ़ के आए हैं वो आपका पॉलिनोमियल टू क्या था, बाई ए आपका मोनोमियल ही भी चल रहा था। वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 1 तो कुछ था ही नहीं, छोड़ो। वर्कशीट 2, ओके। वर्कशीट 1 से आपको सिर्फ जानकारी थी कि हाँ डिग्री क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। वर्कशीट 2 में आपने सिर्फ देखा कि बाइनोमियल के जो मतलब मोनोमियल के साथ ही सारे हो रहे हैं पॉलिनोमियल डिवीजन। अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ओके, चलो। तो यहाँ पर देखो पहले हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं बच्चों, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है, देखो फैक्टर मेथड के बारे में क्या लिखा है। इफ़ पॉसिबल फैक्टराइज the given polynomial which is to be divided in such a way that one of the factor is equal to the binomial by which we are dividing, we cancel common factor and get the answer। तो वो बोल रहा है कि देखो अगर पॉसिबल है तो फैक्टराइज करो, और इस तरह से फैक्टराइज करो कि देखो उसको जो फैक्टर्स निकलेंगे, एक फैक्टर ऐसा होगा कि जो हमारा जो बाइनोमियल है उसके साथ हम क्या होगा, वो कॉमन होगा, वो सेम होगा, ताकि हम उसको ऊपर नीचे क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यही चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। तो मैं जब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ही है, आपको जब सॉल्व मैं करवा रहा हूँ, अभी करवाऊँगा ही तुरंत, तो आप देख लेना कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है। चलो मुझे बताना, ओके। दिक्कत अगर हुई तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे लगता है ना कोई दिक्कत होगी, अगर आप सारे वीडियोज़ मेरे देखते हो, अगर रेगुलरली मुझे फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर सवाल ये है x² + 5x + 6 डिवाइड करनी है हमें x + 2 के साथ। तो पहला तो काम करो, हमें फैक्टराइज करनी है ना, तो पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं पहले। तो डिवाइड करने मतलब ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, उस फॉर्म में लिखो। तो ये हो गया आपका x² + 5x + 6 बाय x + 2। ओके, तो ये मैंने डिवीजन का फॉर्म में लिखा, डिवाइड करना है ना, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर हो गया। उसके बाद क्या करनी है, अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको फैक्टराइज के जो कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, जो आपने अलजेब्रा मैंने आपको पढ़ाया था। जो बच्चे फैक्टराइज जो अलजेब्रा का वीडियोस नहीं देखे जाके देख लेना। फैक्टराइज में जो मैंने आपको समझाया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो था हमारा, उसको आप अगर याद रखे होगे तो ये क्वेश्चन आप बड़े आसानी से बना सकते हो। तो मैंने क्या समझाया था बच्चों आपको, मैंने क्या समझाया था, देखो रफ पार्ट यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं, ये रफ पार्ट है आपका। तो मैंने ये समझाया था कि फैक्टराइज करनी है हमें कौन सी पार्ट की, न्यूमरेटर को हमें फैक्टराइज करनी है, ऊपर जो यहाँ पर जो है इसको फैक्टराइज करो। तो मैंने क्या सिखाया था कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ लास्ट टर्म, मतलब इनटू करने से कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विथ लास्ट टर्म। फिर यहाँ पर जो लास्ट टर्म का जो साइन होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस करने से क्या आना चाहिए ना, बीच वाला क्या है आपका 5x आना चाहिए। ये हमारा रूल है। बट मैंने आपको एक शॉर्टकट वे समझाया था कि ऐसा मत करो, पहले आप इसे लिख लो, बट अब ऐसा करो। आप क्या करो, मैं आपको सिखाया था, अगर नहीं देखे उस वीडियो को जाकर देख लेना। वर्कशीट नंबर 7 में मैंने समझाया था फैक्टराइज, जो आपका अलजेब्रा का वीडियो है, जाकर देखना। तो यहाँ पे इंटू करने से 6x², प्लस करने से 5x आएगा। ओके, अच्छा। तो इंटू करने से मैंने आपको शॉर्टकट में क्या समझाया था कि इतना मत सोचो, आप इतना सिर्फ सोचो, ये जो है इसको चेंज मत करो, बस इस यहाँ पर जो भी है उसका वेरिएबल को हटा दो और हमेशा पॉजिटिव में रखना है यहाँ पर। तो इंटू करने से 6 आएगा और प्लस करने से कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ऐसा कौन से दो नंबर है बताओ मुझे, बताओ कौन से दो नंबर है कि इंटू करने से 6 और प्लस करने से 5। तो आप बोलोगे सर 3 और 2, इंटू कर दो 6, प्लस कर दो 5। तो मैंने आपको समझाया था ऐसे लिखना है x², ये जो 5x है ना, उसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 ब्रैकेट में साइड में x + 6। सब अलजेब्रा की पढ़ाई है, जिसको अलजेब्रा समझ में आया होगा ये भी समझ जाएगा। ये हुआ x²। अब ये जो 5 है ना, आपके पास दो नंबर है, 3 और 2, तो मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को प्लस ही करना पड़ेगा मुझे। तो ब्रैकेट में जहाँ पर 5 था ना, बस वहाँ पर 3 और 2 लिखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। मतलब ऊपर वाले जो है नीचे वाला भी वही हुआ, ये सब सेम ही होते हैं, इसलिए हम साइड में यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हैं। ओके, देखो ये हो गया आपका x²। अब इसको ब्रैकेट खोलो, ये जो x देखो ये मल्टीप्लाई हुआ है इन दोनों के साथ। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 3x + 2x हो गया, प्लस 6 डिवाइडेड बाई x + 2। उसके बाद वाला यहाँ पर मैं करता हूँ साइड में, देखो x कॉमन ले जाओ, यहाँ पर देखो ग्रुपिंग कर दो, पहले इन दोनों को पकड़ो फिर इन दोनों को पकड़ोगे। x कॉमन ले जाओ, आंसर कितना रहेगा भीतर, x + 3। फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले जाओ अंदर, तो अंदर आएगा x + 3 रहा। ओके, बाय नीचे यहाँ पर कितना x + 2।
अब इस टोटल में क्या आपको कॉमन दिख रहा है, x+3 कॉमन दिख। देखो इस पर ज़्यादा मैं फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ाई हैं। ओके, नीचे आपका हो गया x+2। तो ये देखो x+2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका क्या निकला, x+3। ओके, तो ये होगा आपका आंसर। इसको हम बोलते हैं बच्चों फैक्टर मेथड। ऊपर को हमने फैक्टर्स कर दिया तो हमारे दो फैक्टर्स आए, क्या आया, x+3 और x+2, ये हमारे दो फैक्टर्स आए। तो उसने पहले ही कहा था कि जब दो उसमें से कोई एक फैक्टर देखोगे, नीचे वाला जो बाइनोमियल हम डिवाइड करें ना उसके साथ वो सेम ही होगा, अगर सेम होगा तो हम काट देंगे। देखो तो हमारे दो फैक्टर्स क्या निकले, x+3 और x+2 निकला। तो इसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो नीचे वाले से मैच कर रहा है। नीचे वाला क्या था हमारा, देखो स्टार्टिंग से हम लोग x+2 लिखते हुए आए हैं। देखो तो ये हमारा था बाइनोमियल, देखो बाइनोमियल से मैच किया कि नहीं ऊपर। इन दोनों में ये जो दो फैक्टर हमारे निकले, इसमें एक फैक्टर ऐसा था जो कि बाइनोमियल से मैच कर रहा था, जो नीचे वाले से। देखो तो हमने इसको दोनों को काट दिया तो आंसर हमारा x+3 आया। समझ में आ गया। चलो, तो ये हुआ हमारा फैक्टर मेथड। अब हम पढ़ने वाले बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसका वही सेम रूल जो मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में बताया था, बस अब ये बाइनोमियल वाला हम करने वाले हैं। लॉन्ग डिवीजन तो आपको पहले से ही पता है, बट अब अभी तक मोनोमियल का करते हुए आए हो ना, तो अब हम सीखेंगे बाइनोमियल से कैसे करेंगे। ओके, सब ध्यान से देखो, सेम वही प्रोसीजर है आपका। तो पहले तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, आपको भी दिख रहा होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रखो। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म करो, क्या होगा, तो पहले लिखेंगे 6x² - 13x + 6। ओके, अच्छा इसको भी करो, दूसरा भी, इसको भी करो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, दूसरा वाला को भी 2x - 3, यही होगा। इसको मैंने किया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, अच्छा अब चलो प्लॉटिंग कर दो यहाँ पर ऐसे करके। ओके, अब यहाँ पर लिखो, ये आपका डिवाइज़र है ना, 2x - 3 आपका डिवाइज़र। डिविडेंड बीच वाला कौन सा है, 6x² - 13x + 6। ओके, तो ये हमारा सवाल बन के रेडी, सारे स्टेज, मतलब आप बोल सकते हो स्टेज सज चुका है। अब चलो उस पर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सवाल आपको समझ में आ रहा है कैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले किया, पहला रूल अप्लाई किया। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम रूल देखो, मैं साइड में ऊपर में यहाँ पर रफ़ कर लेता हूँ। ओके, आप चाहो तो कहीं भी रफ़ कर सकते हो, स्टार्टिंग में रफ़ कर लो, जब नए नए सीख रहे हो ना तो रफ़ करना सीखो। जब आप लगेगा नहीं रफ़ की ज़रूरत नहीं है तो आप मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो 2x - 3, तो हमारा डिवाइज़र है क्या, यहाँ पर 2x - 3 है। पहले डिवाइज़र को लिख लो एक जगह पे, यहाँ पर मैंने लिखा डिवाइज़र 2x - 3। ओके, यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखो यहाँ हमारा क्या है, डिविडेंड पार्ट है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं बताओ मुझे, 3 टर्म्स हैं। पहला है आपका 6x², फिर दूसरा है -13x, देन लास्ट वाला है +6, मतलब +6। तो ये तीनों टर्म्स में से आपको पहले टर्म के बारे में ही सोचना है। पहला टर्म जो आपको देखो, जो भी बता रहा हूँ सब ध्यान से सुनना, पहला टर्म को आपको मैच करना है। आपको बस 6x² से मतलब है। ठीक है, अच्छा अब आप यहाँ पर सोचो, अब -3 को यहाँ पर भूल जाओ, सिर्फ इसके बारे में सोचो। मतलब इसका मतलब ये जो टोटल यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, इसका पहला टर्म और यहाँ हमारा जो डिवाइज़र है इसका पहला टर्म। ठीक है, अब 2x को और 6x² को आप ध्यान में रखो, और किसी चीज़ को आप ध्यान में मत रखो। बस अब पहले से आप कर रहे थे ना मोनोमियल केस में, वैसे ही करना है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मतलब आपको टेक्निक बता रहा हूँ कैसे सोचना है। आप पहला टर्म्स को ही मैच करो, इसका पहला टर्म 6x² और इसका पहला है 2x, तो 2x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6x² आ जाएगा। अब सोचो, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 6x² है और यहाँ पर 2x है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना, 3x मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। देखो तो अब यहाँ पर बोलोगे सर हमने जब 3x मल्टीप्लाई किया तो 3x जो मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2x के साथ हो रहा है, ये तो यहाँ पर बाइनोमियल है। तो 3x जब हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो 6x² यहाँ पर आ जाएगा, बट और भी एक टर्म यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 3x इसके साथ तो मल्टीप्लाई होगा, फिर 3x आपका -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमें पहले टर्म से मतलब है, दूसरा कुछ भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आंसर निकलेगा, ये हो गया 3x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, कितना हो गया 6x² आ गया। हमें पहले टर्म से मतलब है, बट इसको सॉल्विंग तो करना पड़ेगा ना पूरा। नाउ 3x हैव टू मल्टीप्लाई विथ -3, तो कितना आंसर निकलेगा, -9x होगा। तो ये आपका आंसर होगा। तो आप बोलोगे हमें देखो हमें पहले टर्म से ही मैच करना। अब यहाँ पर जो यहाँ पर -9x आया उसको छोड़ दो, वो अलग आने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अलग आएगा ही। हमें सिर्फ पहला टर्म को ही मैच करना है, इससे मैच करना है, बस यही इसका रूल होता है। ओके, और इसको भी याद रखो।
तो हमने बच्चों 2x माइनस 3 में क्या मल्टीप्लाई किया, हमने 2x माइनस 3 में हमने 3x मल्टीप्लाई किया। ओके देखो 2x माइनस 3 में हमने 3x मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया आंसर हमारा 6x² माइनस 9x। तो यहाँ पर लिख दो 6x²। याद रखना बच्चों लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स होना चाहिए, तो 6x² के नीचे ही 6x² लिखो। 6x² हो गया, फिर माइनस 9x लिखो यहाँ पर माइनस 9x। अब यहाँ पे देखो ये भी लाइक टर्म्स, ये ना x वाले हैं तो x वाले के नीचे ही रहेंगे, ठीक है लाइक टर्म्स। अब इसको हम देखो जब तक लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स नहीं रखोगे तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। ओके जो भी होगा उसको उल्टा साइन, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया, बचा क्या, अब ये बचा। अब इसको सॉल्व करो, -13x और यहाँ पे देखो अब नेगेटिव नहीं रहा, यहाँ पॉजिटिव आ चुका है, तो -13x प्लस 9x कितना आंसर होगा 4 होगा, -4x होगा, कितना होगा -4x। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और जो भी यहाँ पर साइड में जो भी यहाँ बचा उसको साइड में नीचे उतार दो +6। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से वही चीज़ होंगी, ये आपका आया -4x + 6। और इससे बच्चों याद रखना, अब हमेशा याद रखना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे रहें। देखो जैसे मान लो ये पहला वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसको हमने रखा था, उसके बाद वाले में जो माइनस करने के बाद जो ये भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर जो आता है, इसको भी आप ध्यान में रखो कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ही रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मतलब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। 2x माइनस 3 फिर से डिवाइजर को मैंने लिखा यहाँ पर साइड में रफ पार्ट में। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे -4x चाहिए ना, पहला वाला टर्म मैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2x तो है, मुझे यहाँ पर मैं -2x अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा -4x² हो गया, सॉरी। तो सिर्फ -2 ही मल्टीप्लाई होगा तब, क्योंकि x तो है उसके पास, तो सिर्फ -2 ही मल्टीप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4x हो गया, ठीक है। अब -2 मल्टीप्लाई -3 कितना, ये तो +6 हो जाएगा, तो ये होगा हमारा आंसर। तो हमने 2x माइनस 3 में कितना मल्टीप्लाई किया -2, तो यहाँ पर लिखो -2 और यहाँ पर -4x + 6, यहाँ पर जो भी आया था इसको लिख दो यहाँ पर, और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स रहना चाहिए। ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, इसको काट दो, ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया, कुछ नहीं, सारे कट चुके हैं। तो ये है बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो एक्चुअली इसमें हम करते क्या पता है, देखो हम डिग्री को छोटा करते हैं, एक्चुअली डिवीजन करके हम डिग्री को छोटा करते हैं। हम इतना छोटा करते हैं ताकि वो रिमाइंडर जो हमारा डिवाइजर की डिग्री से भी छोटा हो जाए और वहीं पर हमें रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखो ना स्टार्टिंग में इसका डिग्री कितना था, 2 था, फिर इस केस में इसका डिग्री 1 हो गया, फिर लास्ट में पूरा खत्म ही हो गया डिग्री, मतलब छोटा ही हो गया, 1 से छोटा ही है। इसका डिग्री कितना, डिवाइजर का डिग्री कितना है 1 है। अब 0 क्या हो, इसका डिग्री कितना है 0 ही है, ठीक है। 0 रिमाइंडर, इसका डिग्री नहीं, 0 तो आ गया, बस हो गया। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, देखो तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, 0 का कोई थोड़ा ना डिग्री होगा, बस 0 तो 0 हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, बस वहीं पर बंद, कहानी ख़त्म, ठीक है। समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब चीज़ों को हम करेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट गया। अब हम आते हैं और एक सवाल, इसको हम इंट्रोडक्शन में बना देंगे, जो कि है आपका हाउ टू डिवाइड एंड चेक, कैसे डिवाइड करें और चेक करें, चेक योर आंसर। तो चेक योर आंसर का जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो हम पढ़ेंगे, ओके। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो बस ये थोड़ा सा आपको समझा दूँ, उसके बाद आपका ख़त्म, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल भी है, देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। तो ये देखो कितना लंबा सा हमारा ये डिवाइजर यहाँ पर गिवन है, जो सॉरी डिविडेंड गिवन है, ये आपका डिवाइजर है, ओके। तो चलो पहले हम बना लेते हैं 3y³। देखो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखो डिवाइजर मैंने यहाँ पे लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, और यहाँ पे भी आप चेक कर लो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, देखो 5 4 3 2 1, बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो डिविडेंड वालों को भी यहाँ पे लिख लो बीच में। देखो बच्चों भी रात के 1 बज रहे हैं, तभी भी शूट कर रहा हूँ आपके लिए। चलो यहाँ पर हो गया, मैंने सारा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करें हम, सोचो। तो वही रफ पार्ट कहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा मैं आपको समझा दूँ रफ पार्ट यूज़ करते हुए, ओके। देखो तो यहाँ पर तो मैं करूँगा नहीं, यहाँ पर रफ में यूज़ ही कर लेते हैं, पेपर यूज़ कर लेते हैं रफ वाले। तो ये रफ पेपर मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो भाई सोचो, पहले यहाँ पर डिवाइजर पर लिख लो 3y³ + 1, ओके। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये पहला वाला मैच हो जाए, 3y⁵। अब जल्दी से करना सीख जाओ, अब समझ चुके हो, अब मैं स्लो में नहीं थोड़ा स्पीड चलूँगा। 3y³ है तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें बताओ, इसमें मल्टीप्लाएंगे y², y3 है तो यहाँ पर y² मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आंसर आएगा 3y⁵ + y², आएगा कि नहीं। तो बस हमने यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया, हमने y² मल्टीप्लाई किया 3y³ + 1 के साथ। तो कितना, ये जो आंसर हमारा है यही इसको हम लिखेंगे, ये दो टर्म्स हमें मिले, ओके।
अब लाइक टर्म्स के नीचे इसको लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 3y⁵, वाई का स्क्वायर ये, तो इसके तो नीचे हम वाई स्क्वायर लिख नहीं सकते, इसके नीचे भी नहीं लिख सकते, इसके नीचे हम लिख सकते हैं क्योंकि ये वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक आप जो 3y⁵ इसको मैंने इसके लाइक टर्म्स के नीचे लिखा, y⁵ ऊपर था नीचे भी था। अब जो यहाँ पर दूसरा टर्म जो है मेरा वाई का स्क्वायर, उसका मैं वाई स्क्वायर के नीचे ही लिखूँगा, मतलब मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ पर लिखूँगा। अब मैं इसको सॉल्व कर दूँगा, पूरा करो सॉल्व, माइनस करो, तो ये तो आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो गया, तो ये तो आपका कट जाएगा। ओके, और ये भी सॉल्व हो, कितना हो जाएगा देखो 7y का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 6y का स्क्वायर। ओके, अच्छा ये जो बाकी का जो लेफ्ट पोर्शन जो बीच में रहेगा, बस उसको एज इट इज़ वो नीचे उतर जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 6y⁴ को यहाँ पहले लिखा, फिर उसके बाद 6y⁴, देन ये आपका पॉजिटिव ही था आपका प्लस ये। ओके, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो भी एक साथ आप चाहो तो सारे नंबर्स उतार सकते हो, जो भी 8y + 9 जो भी सारे नंबर उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से अब डिवाइजर पोर्शन लिखो 3y³ + 1, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें कि पहला 6y² मैच हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, इसे 2y कर लीजिए। 2y करने से देखो पहला वाला हो गया, हम पहले टर्म से हमें मतलब है 3 2 6, 6y⁴ आ गया प्लस 2y हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस 2y किया यहाँ पर, तो हमारा कितना आ गया, हमें 6y⁴ से मैच करनी थी, तो हमने 2y मल्टीप्लाई किया, तो कितना आया, जो आया इसको। अब देखो यहाँ पर दो टर्म्स क्या आए हैं, 6y⁴ एंड सेकंड वन इज प्लस 2y। तो y⁴, तो ये वाला जो टर्म है ना, इसको हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस 2y। y खोजो कहाँ पर, y वाले यहाँ पर है देखो, इसके 8y के नीचे 2y लिखो, पॉजिटिव 2y। अब माइनस करो, अब याद रखना साइन चेंज, जहाँ लाइक टर्म्स होगा वहीं पर ही साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर लाइक टर्म्स है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन होगा, साइन चेंज। यहाँ पर लाइक टर्म्स है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो सब नीचे उतरेंगे सिर्फ। ये आपको कटा, ये कितना होगा, जो भी है पहले उतार लो इसको, 6y³ पहले लिखेंगे, फिर 6y का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसको करो, 8 में से 2 गया 6, तो प्लस 6y, फिर प्लस 9 जो इसको नीचे उतार दो। याद रखना बच्चों, लाइक टर्म जहाँ पर हो वहीं पर ही साइन चेंज होगा। ओके, चलो अब यहाँ पर तो इसका डिग्री कितना है, 3 है। इसका देखो डिवाइजर का डिग्री भी क्या है, 3 है, तो हमें सॉरी मतलब ये रिमाइंडर है हमारा, ये रिमाइंडर का डिग्री कितना है, 3 है, और यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री कितना है, 3 है। तो अभी सेम है, मुझे कम चाहिए ना रिमाइंडर डिवाइजर से। तो चलो और भी करते हैं, इसका मतलब अभी तक खत्म नहीं हुआ हमारा। 3y³ + 1 लिखो, डिवाइजर मैंने लिखा, इसमें क्या मल्टीप्लाई करके हमारा पहला हमारा क्या है 6y³ ये मैच हो जाए, तो हम सिर्फ इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, 6y³ + 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया इसमें, हमने +2 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6y³, फिर यहाँ पर 2 कहाँ, 2 क्या है, नंबर ही है ना, तो नंबर कहाँ रहेंगे, नंबर के नीचे ही रहेगा, नंबर के नीचे रहेगा, तो +2 यहाँ पर लिखेंगे हम। ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये तो कट जाएगा, और जो बचा उसको 6y² + 6y, और यहाँ पे साइन चेंज होगा क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, नंबर भी तो लाइक टर्म्स है ना। 9 से 2 गया माइनस, यहाँ पर कितना 7 होगा, प्लस पॉजिटिव 7, तो ये होगा बच्चों आपका रिमाइंडर, ये होगा आपका क्या रिमाइंडर। क्योंकि देखो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री टोटल एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, हमारा रिमाइंडर का डिग्री कितना है, 2 है डिग्री, यहाँ पर डिग्री कितना है 3 है, तो जो 2 है वो 3 से कम है, 2 क्या होता है 3 से कम ही होता है ना, तो ये आपका है। यहीं पर आप स्टॉप हो जाओगे क्योंकि आपको रिमाइंडर यहाँ पर मिल चुका। ओके, तो ये रहा आपका लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ऐसे करते हैं। अब मैं आपको चेक वाला भी बताता हूँ, ये तो मैंने सॉल्विंग कर दिया, आपको यहाँ पर क्वोशिएंट मिला, रिमाइंडर मिला, आपको पता है ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशिएंट है, और ये आपका डिवाइज़र है, और जो बीच वाला है वो आपका बच्चों डिविडेंड है। ओके, अच्छा अब हमें चेक करनी है। तो आपने क्लास 6-5 में, आप छोटे जब बचपन में थे, बचपन ही बोलूँगा, क्या आपने पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था बच्चों, जैसे हम नॉर्मल सॉल्व, जैसे मान लो मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 51 लिखा। ओके, इसमें काम बच्चों इसे 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड कैसे करते थे ना आप, ऐसे करते थे 2 × 2 4 हो गया, माइनस करते थे, ये होगा 1, ये होगा 11, फिर 5 डालते थे नियरेस्ट नंबर, फिर ये होगा 10 आपका, माइनस करते थे 1, ये हुआ 1 आपका रिमाइंडर, 1 आपका क्या था रिमाइंडर। तो ये आपका क्वेश्चन, ये डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, ये आपका रिमाइंडर। ओके, तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला, क्या पढ़ा था फॉर्मूला बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, वो आप पढ़े हो छोटे बचपन में, क्या आपने पढ़ा था ना, डिविडेंड जो होता है ना, वो डिविडेंड जो है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
क्या होता है, कुछ याद आया, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपने इसके बारे में ये आपने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका है फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब चेक कर सकते हो, देखो आपका यहाँ पर डिवाइजर, देखो अब चेक करो, मतलब डिवाइजर कौन है यहाँ पर, 2 है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, क्वोशंट कितना है 25 है, 25 करो, फिर इसको ऐड कर दो किसके साथ, रिमाइंडर कितना है 1 है, तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50 प्लस 1 दैट इज़ 51 आंसर। तो ये आपको देखो 50, ये क्या हुआ, ये आपका ऐसा करोगे ना, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, तो आपका ये किसके साथ इक्वल होगा, डिविडेंड के साथ इक्वल होगा। तो 51 था नहीं आपका डिविडेंड, देखो 51 आपका डिविडेंड था, देखो मैच कर गया। कहने का मतलब डिवाइजर से आप मल्टीप्लाई कर दो क्वेश्चन को, फिर जितना आंसर निकले फिर रिमाइंडर कर दो, तो प्लस मतलब रिमाइंडर जो भी निकले उसे प्लस कर दो, तो वो आपका किसके साथ वो बराबर होगा, डिविडेंड के साथ इक्वल होगा। तो यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, हमारा जो सवाल था। तो बच्चों हमें अब जो भी हमारा था आंसर, मतलब जो भी था हमारा, उसको हम पहले लिखते हैं यहाँ पर। हमारा बच्चों डिवाइजर क्या था, देखो हमारा डिवाइजर था 3y³ + 1। ओके, अच्छा हमारा जो डिविडेंड था, हमारा डिविडेंड क्या था, 3y⁵ + 6y⁴ + 6y³ + 7y² + 8y + 9, ये था हमारा डिविडेंड। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था, y² + 2y + 2। ओके, अच्छा हमारा रिमाइंडर क्या निकला, हमारा रिमाइंडर क्या निकला, हमारा रिमाइंडर निकला 6y² + 6y + 7। ये हमारे डाटा थे हमारे पास, जो पीछे मैंने जो डिवीज़न किया। ओके, तो अब हम इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर चेकिंग करना स्टार्ट, कैसे चेक करने ध्यान समझना। तो बच्चों यहाँ पर 2 चीज़ आपको करनी है, LHS एंड RHS। LHS में कौन है आपका, देखो आप ऐसे समझो, LHS में आपका सिर्फ डिविडेंड ही है ना, LHS में क्या है आपका, डिविडेंड है, डिविडेंड है। अब बच्चों RHS में आपका क्या है, यदि LHS से डिविडेंड पोर्शन है आपका, डिविडेंड जो भी आपको लिख लो, 3y⁵ + 6y⁴ + 6y³ + 7y² + 8y + 9, ये आपका LHS में आपको सॉल्व नहीं कर सकते। अब RHS में क्या है यहाँ पर देखो, क्योंकि ये है ना, ये हमारा LHS है और ये बच्चों हमारा RHS है। ओके, अच्छा RHS में क्या है आपका, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा हुआ है ना RHS में, डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हमें सिर्फ RHS को सॉल्व करनी है। देखो आप इसको RHS को सॉल्व करो, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर करो, जो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका डिविडेंड के साथ क्या होगा, वो मैच हो जाएगा। ओके, चलो करते हैं। डिवाइजर कितना ध्यान से करना, ये हुआ 3y³ + 1 इंटू करना है किसके साथ, क्वेश्चन क्या है हमारा y² + 2y + 2, और बच्चों रिमाइंडर है हमारा कितना 6y² + 6y + 7। ओके, अब चलो इसको सॉल्व करो, ध्यान से करना है आपको, सॉल्व करो। देखो देखो 3y³, देखो ये बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल मल्टीप्लिकेशन है, तो बस जो हमें बोर्ड मास्टर क्या हमने पढ़ा है कि पहले इंटू वाले जो पोर्शन है पहले उसको खत्म करो, देन उसके बाद प्लस का आएगा। तो इंटू वाला पोर्शन ये दोनों हैं, तो पहले इन दोनों को खत्म कर दो, मतलब इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इनको क्या करो, इन दोनों को करना है आपको पहले, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो, नहीं तो इसको, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे, इसको सॉल्व कर लो पहले। 3y³ को मल्टीप्लाई मैंने किया किसके साथ, y² + 2y + 2 के साथ। फिर जो हमारा रूल है, पहले 3y³ को पकड़ेंगे, ये होल से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +1 को पकड़ेंगे, ये होल से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम रूल जैसे आप पढ़े हो ऑलरेडी। तो ये आपका हो गया y² + 2y + 2। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो, और ये जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है सिर्फ इसको आप साइड में लिखते चलो, कुछ करना नहीं, सिर्फ साइड में लिखते चलो। ओके, नेक्स्ट स्टेप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो सॉल्व करो, 3y³ कितना हो जाएगा आपका, 3y⁵ हो जाएगा, ये 6y⁴ हो जाएगा आपका, प्लस ये आपका हो जाएगा 3 2 6, इसे मल्टीप्लाई करो, 6 3 2 6, 6y³, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म, प्लस अब इसको करो, ये तो वैसा ही लिखा जाएगा y² 2y + 2, ठीक है, और ये जैसा था उसको लिख दो देख के, 6y² 6y + 7, इतना हो गया। अच्छा अब ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलते हुए लाइक टर्म्स को पास में ले आओ। देखो 3, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लो, 3y³ सॉरी 3y⁵ + 6y⁴ ब्रैकेट खोल दो आप पहले,
ब्रैकेट खोल तो बाद में से नेक्स्ट स्टेप पे, नहीं तो पास में लाएंगे। ओके, सिर्फ यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, सिर्फ ब्रैकेट मैंने खोला। अब जो भी लाइक टर्म्स है उसको देखो तो टेढ़ा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जितने भी लाइक टर्म्स है पास में लाओ। 3y⁵ कोई है इसका जोड़ीदार? y⁵ वाला हो कहीं? नहीं हो, छोड़ो। फिर नेक्स्ट आया 6y⁴, इसका कोई है? 4 वाले हैं? नहीं है, छोड़ दो। 6y⁵ वाला है कहीं? नहीं है, छोड़ दो। y² वाले हैं, ये y² यहाँ पर है और एक यहाँ पर y², इन दोनों को पास में ले आओ। फिर y वाले भी हैं, ये आपका पॉजिटिव 2y, ये आपका +6y। फिर आपके 2 नंबर वाले भी पास में आ गए, क्योंकि नंबर भी तो लाइक टर्म्स होता है। उसके बाद वाला स्टेप बच्चों मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं, देखो जगह है यहाँ पर। तो ये 3y⁵ वैसा रहेगा, +6y⁴ वैसा रहा। लाइक टर्म्स यहाँ पर से, सॉरी ये भी ऐसा रहा 6y⁵। ओके, लाइक टर्म्स यहाँ पर है, देखो y² कितना हो जाएगा? +7y² हो गया आपका। ये भी लाइक टर्म्स है तो आपका +8y हो जाएगा और +9। ओके, बस हो गया, आप कुछ तो करना नहीं है, सारे अनलाइक टर्म्स हैं। अब तो ये सॉल्व होंगे नहीं, तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो क्या अब इसको आप देखो, अब इस यहाँ पर आप डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर का आंसर क्या निकला? ये निकला। तो क्या बच्चों ये डिविडेंड है कि नहीं? देखो अब मैच कर लो, पूरा डिट्टो मैच कर लो, वही निकला है देखो यहाँ पर। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बच्चों LHS = RHS वेरीफाइड, मतलब LHS जो हुआ RHS वही हुआ, चेक्ड लिखो या फिर वेरीफाइड लिखो, कुछ भी लिखो। आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। ओके, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब वर्कशीट 3 जब स्टार्ट होगा तो आपको फैक्टर मेथड करोगे, उसके बाद जो भी, अब इतने कॉन्सेप्ट खत्म आपका, मतलब ये चैप्टर समझो कि खत्म ही है। अब इसको यही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, चलो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अब इस वीडियो को अच्छी तरह देखो, समझो चीज़ों को, और बच्चों इंट्रोडक्शन वीडियो को स्किप मत करो। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।